नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए हम टास्क बार पर जाएंगे, यानी टास्क बार पर ये हमारा क्या है, ये हमारा टास्क बार दिखाई दे रहा है। स्टार्ट बटन के पास सर्च बॉक्स पर क्लिक करने के उपरांत हम इसमें टाइप करेंगे एक्सेल, EXCEL और इंटर बटन प्रेस करेंगे। हमारे सामने एक्सेल की वेलकम स्क्रीन ओपन हो जाती है। चलो इसे दूसरे तरीके से देख लें कैसे ओपन करते हैं। इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। दूसरे तरीके से ओपन करने के लिए हमें कीबोर्ड की विंडो प्लस R बटन को प्रेस करना होगा। अब आपके पास रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में मैंने एक्सेल खोल रखा है, इसलिए इसमें एक्सेल लिखा था। अगर आप इसको ताकि दोबारा लिख सकते हैं एक्सेल EXCEL और इंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। पुनः हमारे सामने वेलकम स्क्रीन ओपन हो चुकी है एक्सेल की। अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ब्लैंक वर्कबुक, और यहाँ पर प्रीसेट्स दिए हुए हैं, यानी ये बने बनाए हुए टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जिन पर कार्य डायरेक्टली कर सकते हैं। सेल्स रिपोर्ट का ये बना बनाया टेम्पलेट दिया है, इसे इस पे हम डायरेक्ट अपने कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने डाटा को अपने तरीके से मैनेज करना है, उसके लिए हम ब्लैंक वर्कबुक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नीचे देख लेते हैं कुछ रिसेंट, यानी ये हमने क्या रिसेंट में फाइलें ओपन कर रखी हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ऑप्शन है पिन। पिन वो फाइलें की जाती हैं जिनको हमें रेगुलर यूज करने के लिए जरूरत होती है, जिन्हें हमें ढूंढना ना पड़े, आसानी से मिल जाए। मतलब पिन करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे यहाँ पर एक्स लुकअप, अब इसे पिन करने के लिए इस पिन जैसे दिखाई दे रही है, इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। इससे क्या हो गई, पिन हो गई। लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। अब जाएंगे पिन में देखेंगे, यानी एक्स लुकअप की ये देखो सीट जो हमने क्या थी, पिन की थी, हमें आसानी से यहाँ मिल गई। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने एक्सेल का वर्कबुक पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। ये हमारे सामने क्या है, टाइटल बार। ये ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है ये क्या कहलाता है, टाइटल बार। क्या कहलाता है, टाइटल बार। देखते हैं टाइटल बार पर क्या क्या होता है। ये जो है टाइटल पर ये पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये होता है टू क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार, जहां से यहाँ से हम डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, अनडू और रीडू कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिखनी, क्योंकि जब हम कुछ करेंगे तो हमें वहां पर हाईलाइट हो जाएंगे। और ये क्या है, ये बुक का नाम है, यानी एक्सेल के अंदर जो फाइल बनती हैं वो वर्क बुक के नाम से जानी जाती हैं, यानी ये बुक 1 है। इधर राइट की तरफ हमें मिनिमाइज का ऑप्शन दिखता है, इसे मिनिमाइज कर देंगे क्या, फिर हम यहाँ से लेफ्ट क्लिक करेंगे, हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसे क्या रिस्टोर करेंगे, यानी छोटी स्क्रीन में हमें उपलब्ध हो जाएगा। इसे मैक्सिमाइज करेंगे, ये पुनः आ जाएगा फुल स्क्रीन में। यहाँ पर से हम इसे क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नीचे, ये क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, फाइल, होम, डाटा, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, रिव्यू और व्यू ऑप्शन दिख रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टैब। क्या कहते हैं, टैब कहते हैं, या इसे मेनू बार भी हम बोलते हैं। इन सभी के नीचे जो पार्ट्स हमें दिख रहा है टोटली, ये पार्ट्स जो दिख रहा है हमें, ये कहलाता है रिबन। क्या कहलाता है, रिबन पार्ट कहलाता है। और यहाँ पर जो कमेंट और शेयर के ऑप्शन दिए ये नए वर्जन में दे रखे हैं। बाकी कमेंट का मतलब किसी सेल पर कोई चीज का कमेंट करना, और इस शेयर करनी अपनी फाइल को शेयर करना। और ये जैसे यहाँ पर दिया क्लिपबोर्ड, यानी क्लिपबोर्ड ये ग्रुप है, ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है जिसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट ऑप्शन मिलते हैं। इसी प्रकार ये फॉन्ट का ग्रुप है। किसका है, फॉन्ट का ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमें इतने ऑप्शंस मिलते हैं। ये अलाइनमेंट का ग्रुप है। अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर हमें ये ऑप्शन इतने मिलते हैं। ये नंबर्स
का ग्रुप है, ये स्टाइल्स का ग्रुप है, ये सेल्स का ग्रुप है, ये एडिटिंग का ग्रुप है। ये ऐड इंस कर सकते हैं हम यहाँ से। डेटा में जाएंगे तो उनके सारे हमें क्या मिलेंगे, सभी के ग्रुप्स मिलेंगे। ठीक है, सॉर्ट्स, फिल्टर, डाटा टूल्स। इसी प्रकार इंसर्ट में जाएंगे, इन सभी के हमें मिलेंगे। ड्रॉ है, ड्रॉ के मिलेंगे। पेज लेआउट, पेज से संबंधित मिलेंगे हमें। फार्मूला है, यहाँ पर सारे क्या हैं, फार्मूलाज यूज किए गए हैं। रिव्यू और व्यू, इतने ऑप्शंस हैं। अब इसके नीचे हम यहाँ पर आते हैं, ये क्या देख रहा है, नेम बॉक्स। ये क्या है, नेम बॉक्स। ये सेल का नेम बताता है। इसके सामने जो जस्ट दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा फार्मूला बार। ये क्या होता है, फार्मूला बार। यहाँ पर हमारा फार्मूला बार शो करता है, फार्मूला शो करता है। इसे हम बोलते क्या है, फार्मूला बार बोलते हैं। इसे हम यहाँ जरा जूम कर लेंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और माउस का स्क्रॉल बार अप करेंगे तो यहाँ पर इसे जरा सीट को जूम कर लेंगे। तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे और माउस का स्क्रॉलर बार अप करेंगे तो क्या होगा, हमारे देखेंगे सीट जूम होगी। ठीक है, और इसे जूम आउट करने के लिए कंट्रोल इस माउस से स्क्रॉल और डाउन करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल, यानी ये क्या है, सेल नेम बॉक्स था, यानी ये बता रहा कौन सी सेल एक्टिव है। तो बी कॉलम की और 2 रो के क्या है, सेल में एक्टिव। यहाँ पर हम कुछ लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो देख ले कॉलम, यानी ये क्या होते हैं, हमारे कॉलम है। ये क्या है, कॉलम है। ये सिलेक्टेड है, ये आपको क्या दिख रहे हैं, कॉलम है। और ये क्या है, ये हमारी रो दिख रही है। तो देखते हैं हमारे पास टोटल रो और कॉलम एक सीट में कितने होते हैं। तो कंट्रोल से राइट बटन प्रेस करेंगे तो टोटल कॉलमों की संख्या में अल्फाबेट में दिख जाएंगे, XFD तक है। कितने हैं, XFD तक। अगर इसे नंबर में देखें कॉलमों की संख्या तो 16,384 है। ठीक है, अब इसे होम पे सीट पे जाने के लिए कंट्रोल और लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, हम पुनः वहीं पर पहुंच जाएंगे। आप देखेंगे में रो की टोटल संख्या कितनी है। इसके लिए कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो टोटल रो की संख्या जो है वो दिख रही है 10,48,576। पुनः उसी स्थान पर पहुंचने के लिए मैं कंट्रोल अप एरो का यूज करेंगे, हम पुनः वहीं पर पहुंच गए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, लिखने साथ कॉलम की संख्या को दिखेगी, कितनी थी कॉलम है, 16,384 और रो की संख्या है 10,48,576। ठीक है, तो ये क्या है, इस टाइम देखो जो ये है और कॉलम, यानी कॉलम और इस रो को मिलाकर ये क्या ये बॉक्स जो है ये क्या बनता है, एक सेल बनती है। ये क्या है, सेल है। सेल कॉलम और रो को मिलाकर क्या बनती है, सेल बनती है। तो ये बता रहा है कि ई कॉलम में और 2 रो में, यानी ई कॉलम और 2 रो में ये टेक्स्ट जो है वो लिखा है, यानी हमारी एक्टिव सेल जो है वो ई कॉलम की दूसरी रो एक्टिव है, यानी ये सेल का एड्रेस बताता है। आई होप यहां तक समझ आया होगा। अब ये देख लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, वर्टिकल स्क्रॉल बार है। क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है। और यहाँ पर ये क्या दिख रहा है हमें,
हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। यहीं पर हमें यहाँ देखेंगे ये क्या दिख रहा है, सीट, यानी ये हमारी सीट क्या है, 1 है। इसी प्रकार अगर हम सीट को और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये सीट हमारी क्या हो गई, दूसरी ओपन हो गई। यानी जितनी हमें आवश्यकता अनुसार सीट की आवश्यकता है, प्लस के आइकन पर हम क्लिक करेंगे हमें न्यू सीट मिल जाएंगी। पुनः 1 सीट पर चलते हैं। अगर किसी सीट को रिनेम करना है तो उस पर क्या करेंगे, हम 2 बार लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और उसका नाम दे देंगे जो भी देना चाहें। मान लेते हैं यहाँ पर लिख रहे हैं डे फर्स्ट और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ देख लेंगे हमारी सीट का नाम हो गया। इसी प्रकार आप दूसरी भी सीट का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर हम सीट को दूसरे शॉर्टकट से रिनेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहले सीट को सेलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से Alt HOR बटन प्रेस करेंगे। अब सीट का आप दूसरे नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पर लिख दें डे 2 और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। देखेंगे हमारे यहाँ पर सीट का नाम रिनेम हो गया है। अब हम चलते हैं, यानी सीट के नीचे देखते हैं डे फर्स्ट और डे 2 सीट के नीचे ये क्या हमें दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है स्टेटस बार। क्या दिखाई दे रहा है, स्टेटस बार। देखेंगे स्टेटस बार पर कौन कौन चीज हमें मिल जाती हैं, दिखती हैं। तो देखेंगे राइट में हमें नॉर्मल पेज और पेज लेआउट और यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देता है और जूम इन जूम आउट का ऑप्शन हमें मिलता है। ठीक है, यहीं पर हम देख लेंगे कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यानी सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट से डाउन प्रेस करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। और देखेंगे इसका जो एवरेज बता रहा है, यानी सेलेक्टेड एरिया का यहाँ पर स्टेटस बार पे एवरेज बता रहा है 12 है। और काउंट कितनी, इस सेल को काउंट कर रहा है, केवल सेल को काउंट कितनी सेल है, यहाँ पर 2 सेल हैं। और इन सेल का जो सम है वो कितना है, 24 यानी 24 है। तो यहाँ पर क्या बताता है, सेलेक्टेड एरिया का केवल एवरेज बताता है, काउंट बताता है और सम बताता है। ठीक है, इधर देखेंगे ये हमें यहाँ पर क्या रेडी का ऑप्शन दिख रहा है, ये माइक्रो, यानी इसे अगर हम यहाँ पर कुछ और भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद जो हमें यहाँ पर जरूरत होती है उसे हम ऐड कर सकते हैं। कैप्स लॉक, नंबर लॉक, इन चीजों को अगर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे ऑफ हैं, आप अपने आवश्यकता अनुसार ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और देखेंगे ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या होता है, टास्क बार। क्या है ये, टास्क बार। टास्क बार पर राइट साइड में हमें क्या मिलता है, नोटिफिकेशन एरिया। क्या मिलता है, नोटिफिकेशन एरिया। और मिड में ये हमारे क्या हैं, फोल्डर हैं और एप्लीकेशंस हैं कुछ। यहाँ पर स्टार्ट बटन भी हमें टास्क बार पर ही दिखाई देती है। चलो अब हम अपनी इस फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल और एस बटन प्रेस करेंगे। हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर बुक का नाम अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पर कुछ भी बुक का नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। हम लिखना चाहते हैं, मान लीजिए मैथ्स की बुक है तो इसे हटा देंगे बैक स्पेस से, MATHS। और बता दें एक्सेल के अंदर जो एक्सेल का एक्सटेंशन होता है वो .xlsx होता है। अब इसे हम वन ड्राइव में सेव करना चाहता है तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। डू यू वांट टू शेयर दिस फाइल, अगर इस फाइल को मैं किसी का शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। और ना मोर ऑप्शन से, यानी यहीं से सेव कर सकते हो, या तो मोर ऑप्शन में जाके भी आप सेव कर सकते हो। यहाँ जाएंगे, मान लिया जहाँ आप सेव करना चाहते हो ब्राउज में आके मैंने सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके इसे क्या नेम दे सकते हो, MATHS मैथ्स। अब इसे आप क्या करोगे, सेव करोगे। कहाँ पर सेव करना है आपको,
मान लिया आप सेव करेंगे तो क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर मान लिया हम सेव करते हैं फाइल को और सेव बटन पर क्लिक करते हैं, यानी हमारे ये जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। अब इस एरिया को हम क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं कंट्रोल W से। तो देखो हमारे सामने जो ये है एक्सेल क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन एक्सेल की जो वर्कबुक है वो क्लोज हो चुकी है। अब अगर हम अपनी फाइल को ओपन करना चाहें तो उसके लिए कंट्रोल O बटन प्रेस करेंगे। अब हमने अपनी फाइल कहाँ सेव की थी, ब्राउज में जाके डेस्कटॉप पे, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, किस नाम से, देखो मैच के नाम से। यहाँ पर 2 बार माउस के बटन से लेफ्ट क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये फाइल ओपन हो गई। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद। इसी प्रकार से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।